व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। 416.35 फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, और विप्रो के अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमारे को चार्ट्स के ऊपर में होती हुई नजर आई है। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर और लेस अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, ज़्यादा फंडामेंटल में हम नहीं जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसके अंदर में ज़्यादातर जो क्रक्स होता है ना, दैट इज बिटवीन द 20 एंड 200 मूविंग एवरेज। ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज एंड द ब्लू वन इज द 200 मूविंग एवरेज। अब इस वीडियो के अंदर में पर्टिकुलरली 20 मूविंग एवरेज का कुछ खास काम नहीं है, सो कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे विप्रो को, स्पेशली सिंस लास्ट जुलाई टू नाउ, अभी अगस्त भी खत्म हो चुका है, सितंबर हो चुका है, देयर हैज़ बीन हार्डली एनी मूवमेंट, राइट। पूरे 15-20% के नीचे ही पूरा साल निकाल दिया कंपनी ने। और इस फ्राइडे को जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है विप्रो के अंदर में, कि आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स विप्रो हैज मैनेज टू क्लोज अबव वीकली क्लोज जो है मिल चुका है अबव द 200 वीकली मूविंग एवरेज। और जो टेक्निकल एनालिसिस नया नया सीख रहे हैं या चार्ट्स नया नया देखना सीख रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है ना, बहुत, जो पिछला हफ्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा बाद में, कि कैसे कई बार 70-80 पैसे भी बहुत मैटर करते हैं एक चार्ट को बनने के लिए। जैसे हम इस पर्टिकुलर कैंडल की यहाँ बात कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पे आप इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस है उसको देखो, दैट इज 415.67, मतलब 415.7 के करीब। और जो क्लोजिंग आई है वो 416.35, तो यानी कि 65-70 पैसे के ऊपर मैनेज करके इसने क्लोजिंग दे दी। अभी कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करेंगे, तो यू विल सी दैट फेब्रवरी के बाद में ये जो फेब्रवरी का कैंडल बना है, उसके बाद में एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जहां पे इट हैज मैनेज टू डू दिस व्हाट इट हैज नॉट बीन एबल टू मैनेज इन द लास्ट 6 मंथ्स। आया है पीछे भी, पहले भी ये उसके ऊपर आया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया वीकली, राइट। जाता है हफ्ते में और फिर हफ्ते के नीचे आते आते फिर से नीचे की तरफ में पलट जाता है। सो आई थिंक दिस इज अगेन अनदर बुलिश साइन। और मैं विप्रो के ऊपर में बहुत वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 3-4-5 महीने से, और बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये लंबे समय के लिए खरीदने के लिए स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे लेवल्स पे भी आपको मिल रहा है। और एक और चीज़ हमें विप्रो में देखने को मिल रही है, कि जो इसका हैबिट है ना लोअर हाइज बनाने का, अब वो धीरे धीरे हैबिट जो है आपको दिखेगी दूर होती हुई। जो भी इसका हाई बनता था वो हमेशा बड़ा बनता था, अगला हाई उससे नीचे बनता था। तो अब आपको धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि हाइज भी धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ में आने शुरू हो गए हैं, लोज भी ऊपर की तरफ आने में शुरू हो गए हैं, राइट। पहले ये जो लोअर हाइज वाला पैटर्न है, साथ में लोअर लोज भी थे ना, कि लोज जो बनते थे वो भी नेचुरली नीचे ही बनेंगे, तो ये पैटर्न भी आपको शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। सो आई थिंक विप्रो इज गेयरिंग अप फॉर मोमेंटम। अभी तक मोमेंटम इसमें नहीं है, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे ना हमारे को जो चीज़ नहीं मिल रही है, बजाय इसने कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है वो ये है कि रेड वीक का हाई नहीं निकाल रहा है ये, ठीक है। अगर आप पीछे जाके देखोगे इतने टाइम में, तो लास्ट जो हमारा रैली बना था 380 390 से, ये जो है ना, ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक रेड वीक बनता है, एक ग्रीन वीक बनता है, और रेड वीक के हाई को निकाल के क्लोजिंग देता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ जब दोबारा बनेगी ना यहाँ पे, स्पेशली अबव द 200 वीकली मूविंग एवरेज, क्योंकि 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रेंथ का आप समझ सकते हो कि जोन है। तो हमारे को ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल निकालना यहाँ जरूरी है। यहाँ मिलेगा तो आपको मोमेंटम और इसमें कैचअप होते हुए नजर आएगा। एक बात और साथ में मैं बताना चाहता हूँ, कि ये जो विप्रो के अंदर जितने भी शेयर लेके बैठे हैं लंबे समय के लिए, विप्रो के लिए ना ऊपर की जर्नी भी इतनी स्मूथ नहीं होने वाली है। क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि एक बार ये 420 निकाल देना, 420, आई थिंक 420 इज अ ब्रेकआउट लेवल फॉर विप्रो। 420 निकाल देगा वीकली पे, तो फिर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जब जर्नी स्टार्ट करेगा ना, उस टाइम पे भी इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं फेस करने के लिए। पहला रेजिस्टेंस जो इसको फेस करना पड़ेगा वो लगभग 440 और 450 के बीच में चलना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट देने के बावजूद भी इट इज नॉट गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट रोड, कि आप बस हाईवे पे निकल जाओ, ऐसा नहीं है। रुक रुक के चलेगा शेयर। 440 के बाद में जो अगला रेजिस्टेंस है इसके लिए, वो 490 रुपए का है। 440 490, ये दो लेवल्स, 440 एंड 490। 490 के बाद में, और आप ये समझ सकते हो कि 500 रुपये पार करने के बाद में इसके रोड काफी हद तक स्मूथ है,
और वहां से फिर आपको एकदम से 15-20% जो है देखने को मिल सकता है। बट देन अगेन मुझे कई बार सवाल ये देखने को मिलते हैं कि कितना टाइम लगेगा। देखिए टाइम का कुछ पता नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, नए नए हो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कई बार स्टॉक सालों साल लगा देते हैं रेंज के अंदर में। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 2015 में विप्रो जो था लगभग 250 रुपये का था और नीचे की तरफ में 150 रुपीज। ये इसी रेंज के अंदर में घूमता रहा है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में। उसके बाद में जाके इसने आपको एक ब्रेकआउट दिया है और ये शेयर जो है 800 रुपये तक गया है। तो रिटर्न जरूर मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर में ही मिले। तो मेरे को यही इसके अंदर में रिपीट लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये 490 इसी साल पार कर लेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। सो इट कैन टेक लॉन्गर टाइम। बट अब मैं नीचे की बात नहीं करना चाहता कि नीचे की तरफ क्या सपोर्ट है क्या नहीं है, बिकॉज नीचे की तरफ में मुझे ज्यादा दिक्कतें नजर नहीं आ रही विप्रो में। फिर भी आई वुड से दैट 360 370 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और घबराना नहीं है अगर आप 415 416 पे भी लेते हो, बिकॉज मेरा हमेशा से एक चीज़ है जो मैं हमेशा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलता हूँ कि 30% एक रूल होना चाहिए आपका, कि जब भी मैं शेयर खरीदूं चाहे वो जितना मर्जी गिरा हुआ हो, 100 रुपए का शेयर अगर 10-15 रुपए पे भी आ गया है और वहां पे अच्छा लग रहा है, अच्छी कंपनी है, तभी भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि 30% तो बॉस यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। तभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे गिरावट 25-30% की आ सकती है कभी भी किसी भी लेवल से। सो आई थिंक अगर सपोर्ट आपको दिख रहा है कि 10-15% के अंदर है, तो अच्छा लेवल है बाय करने का, कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।